नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है, जिसके अंदर हर पार्टी अपने जीत का दावा करती नजर आ रही है। वहीं सियासी पारा अपनी सरगर्मियों पर है। वहीं एबीपी न्यूज ने तेलंगाना की 119 सीट पर खलबली मचाने वाला ओपिनियन पोल जारी कर दिया है, जिसको देख नेताओं की नींद उड़ती हुई नजर आ रही है अब की बार। वहीं मैं आपको बता दूं कि जब से तेलंगाना के अंदर विधानसभा चुनाव शुरू हुए हैं, वहां पर बीआरएस पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन अब की बार बीआरएस पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने तगड़ा झटका दे दिया है। बीआरएस पार्टी के 5 बड़ी दिग्गज नेताओं ने बीआरएस पार्टी को इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। जैसे में अब की बार ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस पार्टी को बड़ा ही बहुमत के साथ जीत मिलती नजर आ रही है। वहीं आप कांग्रेस के सपोर्ट में है तो आई लव कांग्रेस, और बीजेपी के सपोर्ट में है तो आई लव बीजेपी जरूर लिखे। वहीं दोस्तों, आप तेलंगाना के किस आदर्श हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं बात की जाए तेलंगाना की सर्वप्रथम सीट निजामाबाद की, तो निजामाबाद में कुल 6 सीट है। 6 में से यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा ही बहुमत मिलता हुआ 3 सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। बीआरएस पार्टी को 2 सीट और बीजेपी को अब की बार 1 सीट से संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं मनसेलियल की कुल 3 सीटों पर बात की जाए, 3 में से यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं बीआरएस पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस यहाँ पर फिर आगे चलती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिली है अब की बार। वहीं बात की जाए अलीदाबाद की कुल 2 सीटों पर, 2 में से दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। यानी बीआरएस पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को भी अब की बार यहाँ पर 1 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात की जाए बारदरी जिला की कुल 5 सीटों पर, 5 में से यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा बहुमत मिलता हुआ 3 सीटों का आकलन। वहीं बीजेपी पार्टी को 2 सीट और अदर के खाते में अब की बार 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं बीआरएस को भी 1 सीट हासिल प्राप्त हुई है अब की बार। वहीं करीमनगर की कुल 2 सीटों पर बात की जाए, 2 में से यहाँ पर बीआरएस पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और बीजेपी के खाते में अब की बार 1 सीट जाती नजर आ रही है करीमनगर सीट के अंदर। वहीं बात की जाए अगली सीट हैदराबाद की कुल 15 सीटों पर, तो 15 सीट यहाँ पर बीआरएस पार्टी दोस्तों आगे चलती नजर आ रही है। बीआरएस पार्टी को 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें और बीजेपी को अब की बार 2 सीटों से संतुष्ट होना पड़ेगा। यहाँ पर महबूब नगरी की कुल 5 सीटों पर बात की, जब 5 में से यहाँ पर बीआरएस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस को यहाँ पर अब की बार खाता नहीं खुला है। वही बात करी जाए अगली सीट सिंदीपेट जिला की कुल 4 सीटों पर, तो 4 में से बीआरएस पार्टी को यहाँ पर बड़ा बहुमत मिलता हुआ 2 सीटों का आकलन। वहीं बीजेपी को 1 और कांग्रेस के खाते में भी अब की बार 1 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार सिंदीपेट जिला के अंदर। जनगांव जिला की कुल 3 सीटों पर बात की जाए, 3 में से यहाँ पर फिर बीआरएस पार्टी आगे चलती नजर आ रही है। बीआरएस पार्टी को 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और बीजेपी के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, सूर्यपेट जिला की कुल 4 सीटों पर बात, 4 में से यहाँ पर दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। यानी बीआरएस पार्टी को 2 सीट और कांग्रेस को यहाँ पर अब की बार फिर बहुमत मिलता हुआ 2 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। बात की जाए रंगारेड्डी की कुल 8 सीटों पर, तो 8 में से यहाँ पर बीआरएस और कांग्रेस पार्टी बीजेपी से आगे चलती नजर आ रही है अब की बार, क्योंकि बीआरएस को 3 सीटें और कांग्रेस को भी अब की बार यहाँ पर 3 सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं वारमल अर्बन की कुल 3 सीटों पर बात की जाए, 3 में से यहाँ पर बीआरएस पार्टी को 2 सीट और कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट का आकलन। वहीं बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात करी जाए अगली सीट गढ़गांव जिला की कुल 2 सीटों पर, तो 2 की 2 यहाँ पर बीआरएस पार्टी को मिलती नजर आ रही है। वहीं बीआरएस पार्टी को बड़ा ही बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है अब की बार, और कांग्रेस पार्टी को 0 और बीजेपी के खाते में भी अब की बार 0 सीटें जाती नजर आ रही है। वहीं बात की जाए भोगीर जिला की कुल 2 सीटों पर, यहाँ पर फिर 2 की 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को प्राप्त होती नजर नहीं आ रही है। बीआरएस पार्टी को 2 सीटें और बीजेपी के खाते में अब की बार फिर 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात करी जाए अगली सीट वारणा पर्थी की कुल 1 सीट पर, तो यहाँ पर 1 की 1 सीट बीआरएस पार्टी को प्राप्त हुई है। कांग्रेस पार्टी को 0 और बीजेपी के खाते में भी अब की बार 0 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। बात करी जाए अगली सीट कुरबाम भीम की, तो कुरबाम भीम में यहाँ पर कुल 2 सीटें और 2 में से 1 सीट बीआरएस पार्टी को और 1 यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बीजेपी के यहाँ पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं कमरेड्डी जिला की कुल 3 सीटों पर बात की जाए, 3 में से यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 0 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और बीआरएस पार्टी को यहाँ पर 2 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। वहीं बात करी जाए अगली सीट नालगोड़ा की कुल 6 सीट पर, तो 6 में से बीआरएस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।